वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। रहें आबाद रहें और अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान ऐसे ही वसी रखें, आमीन। आज की रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये है तंदूरी कीमा। रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो 3 मैंने लिए है प्याज, 2 नॉर्मल साइज़ की है और 1 छोटी है। उसको लेने के बाद मैंने छील लिया और इस तरह से मैंने उसे स्लाइस कर लिए। स्लाइस अच्छी तरह करने, थोड़े बारीक करने ताकि ये फ्राई होने में अच्छे रहें। तो ये इस तरह से ये फ्राई हो गए। आधा कप मैंने लिया है ये ऑयल इसमें थोड़ा अच्छा जाएगा। आप चाहें तो इसमें 1 से 2 चम्मच घी भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये डाल दिया है प्याज इसमें डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह फ्राई करूँगी, यानी अच्छी तरह मैं इसको लाइट गोल्डन से करूँगी। उसके बाद मैंने लिए हैं ये 3 टमाटर मैंने लिए हैं, अच्छे नॉर्मल साइज़ के हैं। और ये है कीमा, ये चिकन का आधा किलो कीमा है, ये मैंने ख़ुद बनाया है बोटियों से। और ये हैं 5 काजू और उसके बाद ये हैं 5 से 6 बादाम। ये सब उसमें डलेगा, पीस के डालेंगे हम इन चीज़ों को। और ये है पॉपी सीड्स, इसको खशखाश भी कहते हैं। आपकी ज़बान में इसको क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये तीनों चीज़ें हो गई, ये हम पीस के डालेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। मसाले बहुत सारे हैं जो साथ साथ डलते जाएंगे, तो आप लोग पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ये देखिए जी, इसमें कलर इसका बदलना शुरू हो गया है, ये ब्राउन से होने शुरू हो गए हैं। तो फिर मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको डालने के बाद हम इसको थोड़ा चलाएंगे, भूनेंगे अच्छी तरह, इसमें अच्छी खुशबू आने लगेगी। तो फिर मैं इसमें चिकन का कीमा जो मैंने आपको दिखाया था ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये देखिए जी, इस तरह से मैंने ये इसमें शामिल कर दिया। इसको शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी। थोड़ा इसका कलर जैसे वाइट सा हो जाता है, इस तरह से मैं इसको भूनूंगी। थोड़ा ये चल नहीं रहा, ये थोड़ा सख्त सा हो जाता है। जैसे इसको हम डालते हैं चिकन के कीमे को, तो ये थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है गठा सा। तो मैं इसको लकड़ी का चम्मच ले लिया, उससे मैं इसको थोड़ा सा तोड़ रही हूँ। आप चाहें तो इसको मटन और बीफ में भी बना सकते हैं, मैंने चिकन में बनाया है। उसके बाद हम मसाले डाल लेते हैं। कुछ मसाले भी कोई इतने ख़ास नहीं हैं, वही घर के आम मसाले होते हैं। तो 1 चम्मच मैंने लिया है नमक, 1 चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लिया है ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, ये घर का कुटा हुआ धनिया है, ये मैंने वो डाला है। उसके बाद आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। और ये है आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे इसका तंदूरी कलर आएगा, यानी बहुत मज़ेदार सा खूबसूरत सा कलर आएगा। उसके बाद इसको अच्छी तरह पहले मुझे कीमे को भूनना है, बहुत अच्छी तरह भूनना है। आप देखें कीमे के मोटे मोटे से चंक्स हैं, इनको मैं तोड़ती रहूँगी। वैसे कीमा मैंने घर में बनाया है तो इसलिए थोड़े मोटे मोटे चंक्स हैं। उसके बाद मैंने लिए जो 3 टमाटर आपको दिखाए थे, वो चॉप करके, बहुत बारीक चॉप करके मैंने इसमें डाल दिए, ताकि ये खुद ब खुद अच्छी तरह गल जाए। क्योंकि चिकन का कीमा है, ये जल्दी गल जाता है, तो इसलिए ये मैंने बहुत बारीक करके डाले हैं। तो इस तरह से ये देखें ये हो रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको ढक के कवर करके रख देंगे तकरीबन 15 मिनट, ताकि कीमा भी गल जाए और जो प्याज टमाटर वो हैं वो सब गल जाएं। तो उसके बाद से मैंने फिर 15 मिनट बाद ये उठाया, तो इस तरह से अभी भी कच्चा है, थोड़ा मसाला भी कच्चा लग रहा है और टमाटर वगैरह भी कच्चे लग रहे हैं। तो मैं फिर से इसको कवर करके छोड़ दूँगी जब तक और ये अच्छा गल जाए। तो मैंने देखिए छोड़ दिया था 15 मिनट के लिए, और उसके बाद ये फिर से उठाया। ये देखें ये इस तरह से इसकी शक्ल आ चुकी है। मैं फिर इसको तोड़ रही हूँ, थोड़ा मोटे मोटे चंक्स है, थोड़े बारीक कर रही हूँ ताकि एक अच्छी कीमे की शक्ल आ जाए। फिर हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच दही। ये देखें आप कितना अच्छा सा ये दही है, गाढ़ा दही है। सर्दियाँ हैं लेकिन फिर भी इतना अच्छा गाढ़ा दही जमता है। तो मैं किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से सर्दियों में जमता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने दही डाल दिया और इसको अच्छी तरह भूनना शुरू कर दिया। और ये अच्छी तरह भूनने के बाद मैं इसको कवर करके थोड़ा छोड़ दी हूँ, ताकि दही के पानी में ये और अच्छी तरह हो जाए। तो ऑयल ऊपर आ गया है, सेपरेट सा हो चुका है। तो हम थोड़ा इसको भूनते हैं, अच्छी तरह इसको ज़रा भून लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो ये लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग प्लीज़ एक लाइक कर दिया करें, बहुत शुक्रिया होगा आपका। इससे हमारी चैनल को रीच मिलती है, वरना डाउन हो जाते हैं इसके इम्प्रेशन। तो प्लीज़ एक लाइक कर लिया करें। तो ये जो आपको खशखाश दिखाई थी वो पीस के मैंने इसमें डाल दिए, और ये काजू और बादाम का पेस्ट वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। और उसके बाद इसको हम थोड़ा भूनेंगे तेज़ आंच पे। हमें इसको कवर करके भी नहीं रखना, ना ही हमें इसको छोड़ना है। तो अच्छी तरह इसको भूनना शुरू कर दिया। तो देखिए ये इसका पानी ड्राई हो चुका है। तो अब थोड़ी सी हरी मिर्च हम डाल लेते हैं, वैसे तो तीखा काफ़ी है। 2 मैंने हरी मिर्च काट के इसमें डाल दी है, शामिल कर दी है। आधा चम्मच ये इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ मैं, और ये गरम मसाला पाउडर है आधा चम्मच। इनको डालने के बाद तो चले, ये है मेरे गमलों में लगे हुए हरी प्याज, तो मैं इसके पत्ते लूँगी और इसमें शामिल करूँगी। तो देखिए कितने अच्छे से हरे भरे से लग रहे हैं।
तो ये मैं काट के लाई, धोया और उसको कट करके मैंने कीमे के ऊपर ये डाल दिया। आप चाहें तो इसकी जगह हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो मज़ेदार सा हमारा कीमा तैयार हो चुका है, तंदूरी कीमा। आप सबको ये कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। बहुत शुक्रिया आपका फ़ीडबैक देने का, और जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उन सब का भी बहुत शुक्रिया। तो ये इसको डिश आउट करते हैं। तो देखिए जी, ये मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। देखें ज़बरदस्त सा लग रहा है ना। आप इसको पराठा, नान या चपाती के साथ जो है एंजॉय कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं। मैंने घर की रोटी के साथ लिया है। तो थोड़ा इसको गार्निश कर लेते हैं। थोड़ी और हरी मिर्च रखी है, थोड़ी सी प्याज रखी है, थोड़ी सी पत्तियाँ और डाली हैं ग्रीन लीव्स की। तो उसके बाद ये देखिए जी, ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी तैयार है। तो चले फिर इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफ़िज़।